नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं त्रिविम समावयवता। इससे पहले अपन ने जो बात करी वो कौन सी समावयवता की बात करी? संरचनात्मक समावयवता। अब पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक का दूसरा नाम है ध्रुवण समावयवता। और सबसे पहली बात ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा नाम है समपक्ष विपक्ष समावयवता, क्योंकि इसमें दो समावयवी होते हैं मुख्य रूप से, एक सिस और दूसरा ट्रांस। एक समपक्ष रूप होता है तथा दूसरा विपक्ष रूप होता है। परिभाषा क्या बनती है? अणुसूत्र और संरचना तो क्या होती है? सेम यौगिक के लिए, बट उसकी जो ज्योमेट्रिकल जो विन्यास है, ज्यामितीय जो विन्यास है, वो होता है डिफरेंट। तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं ज्यामितीय समावयवी, और इस समावयवता को बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। देखो, समपक्ष और विपक्ष रूप से क्या है? जब समान प्रकार के समूह एक ही पक्ष में आ जाए, एक तरफ आ जाए, यानी कि वो 90 डिग्री पर हो। समान प्रकार के समूह अगर 90 डिग्री पर हैं, समान समूह 90 डिग्री पर हैं, तो वो रूप होता है समपक्ष रूप। मुख्य रूप से वो होता है समपक्षिस रूप। और अगर समान समूह एक दूसरे के विपरीत आ जाए, यानी 180 डिग्री पर आ जाए, तो इसे बोलते हैं विपक्ष रूप। कौन सा रूप बोलते हैं? विपक्ष रूप। ठीक है, तो इस समावयवता को बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। देखो, ज्यामितीय समावयवता में भी अपन कह सकते हैं कि एक तो समन्वय संख्या 4 L4 वाले संकुल यौगिकों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी चीज होती है समन्वय संख्या 6 वालों में। सबसे पहली जो बात अपन करते हैं वो समन्वय संख्या 4 की बात करते हैं, जिसमें चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय ज्योमेट्री रखने वाले संकुल यौगिकों की बात की जाएगी। नॉट इसमें देखो, चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामिति जो समावयवता होती है वो एब्सेंट होती है, शो नहीं होती है। इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें चतुष्फलकीय में जो आपके लिगेंड है उनकी सभी की जो स्थितियां होती हैं वो एक दूसरे के समतुल्य होती हैं। इस वजह से चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। अगली चीज है वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। किसमें? वर्ग समतलीय में, स्क्वायर प्लेनर में। लिगेंड की संख्या वही है 4, या समन्वय संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, लिगेंड का नंबर है 4 भी बोल सकते हैं, या फिर समन्वय संख्या 4 कह दो, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड है तब ये चीज़ सही है 4 वाली। लेकिन लिगेंड द्विदंतुक भी हो सकता है, त्रिदंतुक भी हो सकता है। वर्ग समतलीय संकुलों में देखो क्या है, कौन कौन से वर्ग समतलीय संकुलों में ये ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है बच्चों। देखो, M से मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, A B से मतलब है ये आपके एक दंतुक लिगेंड है। कौन से? एक दंतुक लिगेंड। जब एक दंतुक समान प्रकार के दो हैं और ऐसे ही समान प्रकार के दो हैं, तो ये ज्यामितीय समावयवता शो करेगा, ये भी ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। जैसे एक सेम टाइप के और फिर दो B और C अलग अलग टाइप के हैं, ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A B C D अलग अलग टाइप के हो तो भी ज्यामितीय समावयवता। और ये MAB का होल ट्वाइज, इसका मतलब है कि ये AB से मतलब है असममितता को बताने वाली चीज है ना, असममित। और AB AA का हो या AB का हो, द्विदंतुक लिगेंड होगा, कैपिटल लेटर में जो मिलेगा वो द्विदंतुक लिगेंड। इन संकुलों में जो है ये ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। यहाँ AB से मतलब है असममित द्विदंतुक लिगेंड, और जब AA आ जाए तो उसे बोलते हैं सममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं कि एक जैसे सबसे पहले अगर अपन करें, देखो ये जो सब चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ अपन ने ये लिख दी है, यहाँ इसको अपन मिटा लेते हैं। ज्यामितीय समावयवता की बात अपन कर रहे हैं, और इसे समपक्ष विपक्ष जो समावयवता कहते हैं। और समपक्ष विपक्ष से मतलब है सिस और ट्रांस। समपक्ष यानी समान समूह जब एक दूसरे के 90 पर होते हैं, पास पास होते हैं, तो वो समपक्ष है। और अगर विपरीत हैं, 180 पर है, तो उसी रूप का नाम क्या है? विपक्ष रूप है, ट्रांस है। देखो, सबसे पहले अपन आते हैं एग्जाम्पल्स पे, जो समन्वय संख्या 4 रखते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, और उसमें भी बच्चों किसकी है? वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय में तो शो ही नहीं होता है, वर्ग समतलीय की बात अपन करेंगे इसके अंदर। और यहाँ से आओ, देखो सबसे पहली चीज एग्जाम्पल्स है सब। टाइप्स क्या है इसका? MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप की बात अपन करते हैं। ये देखो मतलब क्या है वही इसका, M केंद्रीय धातु परमाणु, और A से मतलब एक दंतुक लिगेंड 2, और ऐसे एक दंतुक लिगेंड 2। और इसका एक एग्जाम्पल भी डाल रखा है
इसका एक एग्जांपल दे रखा है इसने PT और यहाँ NH3 का होल ट्वाइस और ये Cl2 है भाई बच्चों, ये है। तो इसके लिए अपन चाहते हैं क्या, ज्यामिति समायुता, ज्यामिति समायु बनाना चाहते हैं। तो देखो PT ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, इससे 4 जो है वो लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 तो कौन है NH3 हैं और 2 ही कौन है Cl है। तो देखो ये रूप होता है इसका सिस रूप। कौन सा रूप होता है, सिस, सेम 90 डिग्री पर है। अगर इसका विपक्ष रूप अपन चाहते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, सिस तो बन ही गया है, ट्रांस कैसे बनाओगे, PT सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ NH3 है, यहाँ सामने NH3 कर दो, यहाँ Cl, एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट, सेम समूह 180 पे हो गए। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा बच्चों, ट्रांस। क्लियर, ऐसे। तो ये पहला एग्जाम्पल आपका फिनिश। इसके बाद की बात करो, दूसरा पॉइंट जो है ये वाला है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चीज़ है। यहाँ से ये पहली बात। अब दूसरी चीज़ देखो, Ma2BC टाइप, ठीक है। इसमें क्या करोगे, वही Ma2BC, 3 टाइप के लिगेंड है जिसमें 2 सेम हैं और ये 2 अलग अलग हैं आपके। एग्जाम्पल क्या है इसका, PT NH3 का वही 2 है, एक क्या ले लो Cl ले लो और दूसरा क्या ले लो Br ले लो, Br और Cl ये लो। इनके साथ भी किया जा सकता है, PT केंद्रीय धातु, ये वर्ग समतलीय, और यहाँ से ये NH3, ये NH3, क्लियर। और यहाँ एक जगह लगा दो Br और एक जगह लगा दो Cl, ठीक है। ये सिस कहलाएगा भाई, समपक्ष रूप कहलाएगा। दूसरा आपका ट्रांस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए देखो क्या करोगे, NH3 है, NH3 के सामने NH3 डाल दो, ये कौन सा आ जाएगा, इसका ट्रांस आ जाएगा। और कौन सी चीज़ बची थी, यहाँ से ये कौन है, यहाँ Br है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। तो ये सिस है तो ये इसका क्या कौन सा रूप हो जाएगा बच्चों, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात करो, तीसरी चीज, तीसरी बात कौन है, MABCD, ये है। देखो इसमें एक लिगेंड को फिक्स करके फिर अपन बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है PT NH3 है ना, NH3H2O, दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिए जा सकते हैं, है ना। इसके लिए लिगेंड आपके डिफरेंट, जैसे पिरिडीन वगैरह है, NCERT के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम्पल्स बनते हैं वो PT है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये 4 लिगेंड जोड़ने हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ NH3 कर लेता हूँ, यहाँ आपका ये H2O और यहाँ Br और यहाँ Cl कर देता हूँ। ये सिस कहलाएगा। सबसे पहले जो बना है वो सिस। एक चीज़ को फिक्स करो, NH3 को फिक्स करो। इसका ऐसे ही बनाना है जब 4 डिफरेंट जो है वो लिगेंड आते हैं। ये PT, इसके साथ में इसके सापेक्ष NH3 के सापेक्ष इनकी स्थितियों में बदलाव कर दो, जैसे Cl और ये आपका Br और यहाँ क्या है H2O, तो ये इसका ट्रांस हो जाएगा। एक और इसका बना सकते हैं, सेंटर में कौन है PT, और यहाँ NH3 को क्या रखना है, फिक्स रखना है इसके सापेक्ष, है ना, ये फिक्स है। इसके सापेक्ष यहाँ की स्थितियाँ बदल गई हैं, इन स्थितियों में बदलाव करो। Br को यहाँ लाओ, H2O को यहाँ लाओ, ठीक है। और कौन सी चीज़ थी, Cl को यहाँ रहने दिया, ठीक है। सभी चीज़ों में सभी जगह बदलाव हुआ है। तो ये रूप भी कौन सा है बच्चों, ट्रांस रूप। इसके टोटल 3 समायु बनते हैं, 1 सिस और 2 ट्रांस, MABCD टाइप में, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी टाइप से देखो 4 नंबर क्या कह रहा है वो भी देखो। ये अपन पढ़ रहे हैं समन्वय संख्या 4 के लिए ज्यामिति समायोजकता। इसमें MAB का होल ट्वाइस है, AB से मतलब द्विदंतुक लिगेंड, लेकिन असम्मित टाइप का होगा। एग्जाम्पल है इसमें PT के साथ में बच्चों ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो के क्या ले लो, 2 द्विदंतुक लिगेंड है।
और ग्लाइसिनेटो में जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो अपन जानते हैं, एक तो होता है NH3, एक CH2 और एक COO-। ये ग्लाइसिनेटो होता है, द्विदंतु लिगेंड होता है भाई बच्चों, ग्लाइसिनेटो, जो कि ग्लाइसिन एमिनो एसिड से बना है। चलो यहाँ आओ बेटे, और यहाँ ये बॉन्ड, यहाँ से ग्लाइसिनेटो, देखो ग्लाइसिनेटो में दो हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हालांकि बना सकते हैं, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। जैसे CH2, तो अपने को सबसे पहले कौन सा है, सिस बनाना है, तो ठीक है मैंने यहाँ जोड़ दिया NH2 और यहाँ लगा दिया COO-। ठीक, एक दूसरे के है ना, एक सेम साइड में है, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, सिस रूप हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसे ही हमने यहाँ लगा दिया NH2 और ये CH2 और यहाँ फिर से COO-, यहाँ ऐसे जुड़ाव है। ठीक है, ग्लाइसिनेटो में तो कौन सा रूप है, ये इसका समपक्ष कहलाएगा। इसका विपक्ष कैसे बनाना है, देखो विपक्ष के लिए PT सेंटर के अंदर है और यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो NH2 नाइट्रोजन ऐड होगा, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर, और यहाँ से ये CH2 और यहाँ COO, यहाँ ध्यान रखना है COO और यहाँ CH2 और यहाँ फिर से NH2। ठीक, NH2 नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर दाता है, इस वजह से यहाँ देखो सेम विपक्ष में है क्या, देखो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के विपक्ष में, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस फॉर्म हो जाएगी इसकी, है ना, ट्रांस या विपक्ष रूप। और ये सिस क्यों, क्योंकि देखो दो सेम चीज़ आपके 90 पर है, सेम 90 पर है, सेम अपोजिट 180 पे, सेम अपोजिट 180 पे, इस वजह से ट्रांस हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया समन्वय संख्या 4 के लिए। वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय में शो होता नहीं है, ज्यामिति समावि बनते नहीं है चतुष्फलकीय के लिए। फिर आते हैं अपन समन्वय संख्या 6 के लिए, या लिगेंड जो है वो 6 है। ठीक है, और लिगेंड 6 कब है, जब एक दंतुक लिगेंड हो तब। समन्वय संख्या 6 तो किसी भी परिस्थिति में संभव है। तो इनमें ज्यामितीय समावयता, हालांकि समन्वय संख्या 6 के लिए फलके बनती है, सभी के लिए जो है ज्यामितीय समावय भी जो है संभव हैं। और इसमें देखो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें ज्यामितीय समावय बन जाएंगे या ज्यामितीय समावयता शो करेंगे। देखो ये इस प्रकार का जो है संकुल, इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के हैं लगभग। तो इनमें ज्यामिति मुख्य अपन इसमें देख लेते हैं। और सबसे पहला जो है आपका वो ये रहा, कौन से में, कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर रहे हो, 6 की बात कर रहे हो। ज्योमेट्री कैसे बनती है, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसके अंदर। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला है MA4 है और B2 टाइप है, MA4 B2 टाइप शेप। इसका एग्जाम्पल ये नीचे लिख रखा है हमने, ये रहा CONH3 का क्या है, OL4 और Cl2, और ये इस पे ये चार्ज भी है अष्टफलकीय के लिए। और बहुत ईजी है काम, कैसे बनाओगे, ये लो CO को सेंटर में पटको और यहाँ से NH3 कितने हैं, 4 NH3 है, 4 NH3, ये और ये देखो देखे NH3 और एक NH3 यहाँ रख देता हूँ, एक ही यहाँ रख देता हूँ, और 2 Cl हैं क्या, ये रहे Cl पास पास है ना, 90 पर है, पास पास से मतलब 90 पर है। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है जैसे CO बीच में है ना, चारों कोनों पर देखो, है ना, चारों कोनों पर 1 2 3 और 4, देखो NH3 इधर, NH3 यहाँ, NH3 और यहाँ क्या है, Cl है, इस वजह से। और ऊपर NH3 और नीचे Cl, ये प्लेन में है, ये 4 कोने आप कैसे प्लेन में हैं, समतल में हैं, और फिर इसके ऊपर की तरफ एक NH3 और नीचे की तरफ एक Cl है बच्चों। ठीक है,
ये चीज देखो, ये इसके सिस फॉर्म होगा, ये पॉजिटिव भी है प्लस है, ये इसकी सिस फॉर्म होगी। ट्रांस कैसे बनाएंगे अपन, देखो 2 Cl पास हैं, अपोजिट डाल दो इनको, ये देखते हैं CO, और यहाँ से ये देखना NH3 के यहाँ तो यहाँ चिपका देते हैं, एक Cl ये एक Cl की, और NH3 क्या हो जाएंगे चारों कोनों पर, ऊपर और नीचे क्या हो गए Cl हो गए, ये लो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांस हो गया ज्यामिति के अंदर, और ये इसका सिस हो गया, ठीक है। इसी टाइप से Ma3B3 टाइप का भी हम बना सकते हैं, ज्यामिति समाविवी, देखो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। इसी पैटर्न पर देखो Ma4B2 टाइप है, तो इसी टाइप से अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपका सेकंड है Ma3B3 है, कोई बात नहीं, ठीक है, समन्वय संख्या 6 ही है ना। तो करना क्या है अपने को, वही CO NH3 की कितने लेने हैं 3, Cl के कितने 3 ले लेता हूँ, सही है। अब इसमें चार्ज की आवश्यकता नहीं है, 3 NH3 और 3 Cl हैं। और इसमें एक विशेष बात यह कह रहा है इसके लिए कि जो फलकीय और रेखांशिक जो है वो समावेवी बनते हैं, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फलकीय और रेखांशिक यानी फेसियल और मेरिडियोनल इनको बोलते हैं। स्थितियाँ देखते हैं आप, देखो ये अच्छी चीज़, CO 4 कोने, और ये NH3 बना दो पहले, ये NH3, ये NH3 और ये NH3, बच्चे कौन Cl और Cl, ये चीज़, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है फलकीय, जो कि समपक्ष की तरह है, लेकिन फलकीय कहना है फेसियल रूप, फलकीय रूप। और इसका जो मेरिडियोनल होगा, रेखांशिक होगा, वो ये हो जाएगा, CO है बीच में, इसका रेखांशिक ये हो जाएगा, कैसे देखो, कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल, यहाँ NH3 है, यहाँ भी NH3 रखो भाई, यहाँ Cl को एक जगह अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, Cl एक Cl को यहीं रहने दो, NH3 को यहाँ चिपका दो, है ना, जो भी स्थिति है आपकी, और फिर इनकी स्थितियों को चेक करते हैं अपन, ठीक है। देखो ये है, और इसको इसने कहा है रेखांशिक, मेरिडियोनल, है ना, मेरिडियोनल रेखांशिक, और इसे मर आइसोमर भी बोलते हैं, मर समावेवी या मर रूप होता है मेरिडियोनल, और ये फेस होता है, इसे फेस कह दो, उसको मर कह दो, ऐसा चलता है इसके अंदर। होता क्या है, देखो इसमें स्थिति देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं NH3 को यहाँ से चेक करता हूँ, इसकी स्थिति को, और ये चीज़ थोड़ा सा 3D में है, इमेज करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेजिनेशन चाहिए अपने को। देखो यहाँ 4 कोने हैं, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, NH3 को ध्यान रखो, Cl को भूलो भी, NH3 और CO से जुड़ा हुआ NH3 ये है। तो एक चीज़ याद रखो, देखो 2 NH3 और एक ऊपर NH3 है, इनको मिलाने का प्रयास करो सभी को, तीनों को, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो बेटा एक यहाँ से एक फलक बनता है, ठीक है, ये फलक बनता है, फेस बनता है। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फलकीय, फेसियल, ठीक है, जो कि एक प्रकार से इसमें जो है सिस की तरह इसे बोला गया है, सिस के रूप में देखते हैं, लेकिन फलकीय बोला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो आगे, जैसे मान लो तीनों को या तो NH3 के लिए कर लो या फिर Cl के लिए कर लो, बात एक ही है सब, इधर भी Cl के लिए कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर समझ में आती है उसी के हिसाब से बात को सीख लेते हैं। देखो यहाँ से इस बात को समझना, कौन सी चीज़ कहाँ है, यहाँ फलक नहीं डेवलप होगा। देखो Cl के साथ में अगर देखो तो यहाँ तो क्या करा आपने, ये सिंपल ऐसे, है ना, एक NH3 के साथ, ये दूसरे NH3 के साथ, और यहाँ से बच्चों ये एक फलक डेवलप है, यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है, ये एक फलक बनता है,
इसलिए इसको फलकीय कहते हैं। देखो रेखांशिक में क्या करोगे, यहाँ बिल्कुल ये जो चीज़ है वो है मेरिडियोनल, मेरिडियोनल मतलब रेखांशिक रूप से। फलक इसमें डेवलप नहीं होता है क्योंकि इसकी स्थिति ऐसे है, देखो ऐसे, तो इसमें वो बात नहीं है, फलक वाला मैटर है ही नहीं। तो कुल मिला के जैसे मान लो ये स्थिति है, एक Cl ऊपर एक Cl क्या है नीचे, बीच में कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, और है ना, एक Cl ऊपर एक नीचे, और एक आपका जो है वो Cl एक कोने पर है। तो इन तीनों को जब मिलाते हैं, देखो इन स्थितियों को मिलाते हैं, जैसे एक Cl ये रहा ऊपर वाले से मिला और फिर यहाँ डायरेक्ट नीचे वाले से मिला, तो इस प्रकार से एक फलक की स्थिति यहाँ जो है वो डेवलप नहीं होती है, एक रेखांशिक स्थिति होती है, एक बिल्कुल है ना, एक प्रकार का एक जो है रेखीय स्थिति यहाँ डेवलप होती है, इसीलिए इसको रेखांशिक बोलते हैं। ठीक है, ये विशेष बात होती है बच्चों यहाँ। ये हालांकि इसके लिए भी बनाई जा सकती है, NH3 के लिए भी वही चीज़ है, सेम ही है, लेकिन यहाँ ईजी वे में बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट अपने आप में है, तो आपको ध्यान रखना है, एक इसका कौन सा समावयवी बनता है फलकीय, और दूसरा बनता है रेखांशिक मर समावयवी। क्लियर। ऐसे ही देखो 3 नंबर पे कौन आता है, Ma2B2C2 टाइप का है, तो इसमें भी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कौन है Ma2B2C2, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यही एग्जांपल ले लिया आपने थर्ड के लिए, Ma2B2 और C2 टाइप का है बच्चों, है ना, Ma2B2C2। तो कुछ नहीं करना, देखो CO, एक एग्जांपल इसका बन गया, इससे CO NH3 की कर दो आप, इसमें 2 कर दो, और 2 ही Cl कर दो, और 2 ही क्या कर दो, Br कर दो। ये लो ख़त्म खान, 2 ही क्या कर दिए, Br कर दिए। लेकिन यहाँ अगर देखो माइनस का 4 बनता, उधर जाके प्लस का 4 होगा, यहाँ -1 चाहिएगा इसके लिए, क्योंकि कोबाल्ट को +3 में रखने के हिसाब से ये सोचा है हमने। अच्छा, करोगे क्या, वही तरीका अपना, तो CO सेंटर के अंदर है, और ये NH3, ये NH3 चारों कोनों पर, और ये ऊपर और नीचे। क्लियर। यहाँ Cl, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ Br है। क्लियर। यहाँ इसके हालांकि समावयवियों का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, पर अपन चाहते हैं कि एक 2 समावयवी, एक सिस का बना देता हूँ, दूसरा ट्रांस का बना देता हूँ, या 4 या 5 कम से कम समावयवी बनने के चांस है। तो यहाँ से देखो NH3 को यहाँ CO है, ये NH3, ये NH3 है, और यहाँ एक काम करते हैं अपन, एक Cl यहाँ और एक Cl इसके सामने रख देता हूँ, जो बचे वो यहाँ रख देता हूँ। तो एक समावयवी ट्रांस का ये बनाया जा सकता है इजी वे में, क्योंकि Cl के अपोजिट है, 180 पर है। ऐसे Br के सामने Br को रख दो, NH3 के सामने NH3 को रख दो। इस प्रकार से जो है समावयवियों का जो नंबर है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिस तो खैर एक ही है, लेकिन ट्रांस जो है एक से ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर। ऐसे ही जो है आगे वालों को भी किया जा सकता है, जैसे A4BC टाइप है, वो उसी टाइप से देखो। हाँ, ये अच्छा है, देखो एक बार इसको भी एक बार देख लें, जो भी नंबर बना इसमें, माना कि ये मैं 4 नंबर ही कह देता हूँ इसको, MAAA है, और उसका होल ट्वाइस A, और BC टाइप है। इसमें भी जो है वो ज्यामिति से मात्रा डेवलप होती है। AA से मतलब क्या है, आपका द्वितंतुक लिगेंड है, लेकिन सम्मित है, और सम्मित में बच्चों EN आती है, एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाई एमीन होल ट्वाइस। इसमें CO ले लो, और यहाँ चलो यहाँ एक ले लिया आपने Cl, और दूसरा ले लिया Br, इसी ढंग से इसको भी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन लगा दिया। EN के जो है वो 2 हैं, एक सम्मित द्वितंतुक लिगेंड है, तो बनाने में क्या करोगी, ये रहा, चारों कोनों पर 4 टोटल जो वैलेंसी है वो 6, या समन्वय संख्या 6 के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ एक काम करो, जैसे EN को यहाँ लगा दिया, है ना, और Cl और Br भी हैं, एक EN ये लगा दिया, ठीक है, और यहाँ Cl लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, Br। ये इसका सिस फॉर्म होगी, समपक्ष रूप होगा, लेकिन ट्रांस कैसे बनेगा, CO और ये C, है ना। ट्रांस के लिए देखो कुछ ही नहीं है, आप EN और EN को अपोजिट साइड में डाल दो,
एक दूसरे के, तो इसका ये क्या बन जाएगा, इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। और यहाँ ये Cl और ये Br, इस प्रकार से जो इसका ये इसकी फॉर्म है वो डेवलप हो सकती है। ऐसे ही AB का होल थ्राइस, है ना, ये है आपका लिगेंड तो द्विदंतुक है, लेकिन किस टाइप का है, द्विदंतुक है लेकिन असममित द्विदंतुक लिगेंड है। तो जैसे यहाँ आप क्या करो, इसकी जगह जैसे मान लो यही हो, तो आप क्या करो, इसमें आप ले लो ग्लाइसिनेटो ले लो या ऑक्सिलेटो ले लो। ग्लाइसिनेटो ले लिया, इसके कितने लेने हैं, 3 लेने हैं ग्लाइसिनेटो। और चूंकि ग्लाइसिनेटो में आपका जो चार्ज आता है वो कितना आता है, -1 आता है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये कंपाउंड बन जाएगा इसका। तो इसमें भी जो है वो किया जा सकता है ना, समपक्ष और विपक्ष रूप, ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिनेटो में क्या होगा, NH2CH2COO-, ये आप खुद प्रयास करोगे इसके लिए, क्योंकि दोनों जो ग्रुप हैं वो आपके अलग अलग हैं। दाता इधर नाइट्रोजन है तो इधर ऑक्सीजन दाता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर ये दोनों 90 पर आते हैं, सेम साइड पास आते हैं, 90 पर आते हैं, तो वो सिस रूप हो जाएगा। और अगर इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डाल दिया तो वो कौन सा रूप हो जाएगा बच्चों, ट्रांस रूप हो जाएगा। इसी टाइप से जब ये डिफरेंट आपके लिगेंड है तभी बनाया जा सकता है। ये जो है सब आपका, इसमें हमने ये पढ़ी ज्यामिति, समाव्यवता, ये आप जो है वो खुद करोगे।